बिहार के किशनगंज जिले में एआईएमआईएम ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बेगूसराय से भाजपा सांसद एवं कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। एआईएमआईएम की ओर से मोहम्मद इम्तियाज आलम ने किशनगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसमें गिरिराज सिंह पर विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं। 22 अक्टूबर 2024 को गिरिराज सिंह ने अपने समर्थकों के साथ हिंदू स्वाभिमान यात्रा के तहत किशनगंज शहर में सभा की। ये सभा रुई धासा मैदान और गांधी चौक पर आयोजित की गई थी, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद थे। एआईएमआईएम का आरोप है कि इस सभा के दौरान दिए गए भाषणों में गिरिराज सिंह ने मुस्लिम समुदाय के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणियां की। गिरिराज सिंह पर जिन धाराओं में मामला दर्ज किया गया है, उनमें भारतीय दंड संहिता की धारा 153A धर्म जाति आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच विमनशीलता फैलाना, 153B राष्ट्रीय एकता के खिलाफ बयान देना, 295A जानबूझकर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना, 298 धार्मिक भावनाओं का अपमान करना और 120B आपराधिक साजिश सहित कई अन्य धाराएं शामिल हैं। जानना चाहेंगे कि आज आप लोग जो कोर्ट, आप थोड़ा इधर आइए, फ्रेम खराब हो रहा है, आप इधर उधर जाइए प्लीज। सर, सबसे पहले तो ये समझना चाहेंगे कि आज इस कोर्ट प्रेशर में आप लोगों ने आकर के जो केस फाइल किया गिरिराज सिंह के विरुद्ध, क्या है पूरा मामला बताइए। जी, सबसे पहले मैं अपना नाम बता दूं। मेरा नाम है एडवोकेट शम्स आगाज। मैं एमआईएम युवा जिला अध्यक्ष किशनगंज हूं और मैं और हमारे बड़े भाई मिनहाज साहब जो मेन वकील है इस केस के, हम लोग, और इस केस का कंप्लेनेंट इम्तियाज़ साहब है जो एमआईएम के जिला सचिव है किशनगंज के। तो 22 तारीख का जो गिरिराज सिंह का हिंदू स्वाभिमान यात्रा था, उन्होंने रुई धासा में और गांधी मैदान में, गांधी चौक में आके कुछ इस तरह का बयानात दिया था, कुछ उस तरह का भाषण दिया था, जिससे यहाँ के जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग हैं, हम जैसे मुस्लिम्स हो गए और बाकी लोग हैं, उनमें एक डर का माहौल, डर पैदा हुआ था और उन्होंने दंगा भड़काने का कोशिश किया। साथ ही साथ उन्होंने हिंदू को संबोधन करते हुए ये कहा था कि यहाँ के जो लोग हैं, मुसलमान हैं, जहाँ हिंदू कम आबादी में रहते हैं, वहाँ मंदिरों को तोड़ते हैं। लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ सबको पता है कि यहाँ कहीं मंदिर नहीं तोड़ा जाता है। केस जो फाइल किया है उसमें कौन-कौन से पॉइंट्स को नोट आउट किया पड़ेगा? जी, केस जो हमने फाइल किया है उसमें से कौन-कौन से वो पॉइंट्स है जिसको आधार बनाया आपने? जैसे सेक्शन 196, 197, 299, 302, 61, 2 ऑफ बीएनएस, जो नया कानून बना है बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता, उसी के तहत हमने ये किया है। इसमें क्या होता है कि दो जाति या दो क्लास के बीच दुश्मनी पैदा करवाना, हिंदू मुस्लिम को लड़ाई करवाना, आपस में ना इत्तेफाकी पैदा करवाना, इस तरह के इसमें धारा जो है, और इसमें से 3 धारा ऐसा है जो नॉन अवेलेबल है। गिरिराज सिंह जी अगर सीमांचल में आकर के हिंदुओं के बीच में आकर के हिंदुओं को अगर एकजुट होने की बात करते हैं, क्या आपत्ति है? हमें हिंदुओं को जो एकजुट करते हैं उसमें आपत्ति नहीं है, लेकिन वो जो गलत इन्फॉर्मेशन दिए हैं, जैसे उन्होंने ये कहा था कि जहाँ जो हिंदू है कम आबादी में है, जैसे 20-25 फैमिली वाला या घर वाला, वहाँ मुसलमान या बांग्लादेशी या रोहिंग्या वाले जाके उनका घर तोड़ देते हैं, उनको धमकी देते हैं, मंदिर तोड़ते हैं, पूजा करने नहीं देते। तो ये उन्होंने भड़काने वाला काम किया है। तो एकजुट करना वो अलग चीज़ है, लेकिन गलत मिस इन्फॉर्मेशन देना, ये एक समझ लीजिए एक भड़काने का काम हुआ। ये क्रिमिनल एक्ट है। और कौन से पॉइंट्स है सर जिसको आपने? इसमें तो सारा वही चीज़ है कि इसमें एक सेक्शन वो है कि अगर आप कोई भारत का नागरिक है, लेकिन आप उसके जाति या मजहब के आधार पे उसको भारत का नागरिक नहीं मानते हैं, तो ये भी एक क्राइम है और ये नॉन अवेलेबल है। इसके तहत भी हमने उन पर केस किया है। सर, अभी आपके हाल ही में जो ये आपके नज़दीक में ही अररिया में जो मामला चल रहा है, प्रदीप कुमार सिंह का जो स्टेटमेंट आया, क्या उसको लेकर के भी आपने केस फाइल किया? नहीं, हमने सिर्फ गिरिराज सिंह के खिलाफ किया है, क्योंकि केस तो किसी पे भी कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि प्लेस ऑफ अकरेंस और इंसिडेंट हमारा किशनगंज है, इसलिए फिलहाल हमने सिर्फ गिरिराज सिंह पे किया है। बाकी जो एमआईएम अररिया का टीम है वो अररिया में केस करेगी। या न्यायालय से क्या मांग करते हैं? देखिए, कोर्ट में तो इसका एक्सेप्टेंस हो चुका है, कोर्ट में केस फाइल कर दिए है। बाकी किस कोर्ट में उसको सुनवाई होगा वो आगे बाद में पता चलेगा। वही माननीय न्यायालय से हम यही मांग करते हैं कि आप जांच करा के, क्योंकि ये तो ऐसा केस है जिसमें प्रूफ की ज़रूरत है नहीं, हमारे पास वीडियो एविडेंस से हम जमा कर चुके हैं, फिर भी आप इंक्वायरी करा के, इन्वेस्टिगेट करा के आप उस पर एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, अब ये हसन साहब जो कंप्लेंटर है उनसे पूछना है भाई। हाँ, कंप्लेंट ये पहले इनसे पूछ रहे सर। सॉरी सर, शिकायत आप किया ना? हाँ, शिकायत करता है। अच्छा, थोड़ा सा करीब हो जाएगा, करीब हो जाएगा। आप आगे आ जाइए।
जी सर, आपने जो शिकायत दर्ज की है किस बुनियाद पर दर्ज की है, क्या है आपका? जी 22 तारीख को जैसे ही मैंने मोबाइल का सोशल मीडिया और किशनगंज अंचल का वीडियो देखा तो उसमें डायरेक्ट हमारे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा बोलता है कि ये मतलब कि हम लोग बाहरी से हैं, घुसपैठी हैं। गिरिराज सिंह ये प्रूव कर सकेंगे कि हम लोग घुसपैठी हैं, तो ये कहीं ना कहीं बोलता है एक थप्पड़ मारोगे तो एक थप्पड़ अगर मुसलमान मारता है तो तुम लोग 100 थप्पड़ मारो। तो ये कहीं ना कहीं जाके ये आपस में हम लोगों को लड़ाने का काम कर रहे हैं, जो कि हम लोग ये किशनगंज जिला ऐसे पूरे देश में ऐसा है कि हम लोग आपस में मिल मिलाप कर कैसे रहते हैं, ये कहीं दंगा भड़काने का काम करते हैं। तो हम सोच रहे हैं कि आज अगर इसके खिलाफ कुछ नहीं किया जाए तो कल जाके हमारे समाज को गंदगी कर देगा। तो हमने सरकार से ये न्यायालय से ये गुहार लगाया कि आगे जाके ऐसा किसी तरह का कोई बयान ना आए, इसके लिए हमने न्यायालय से न्याय मांगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जी हसनैन साहब, आप उनको देंगे। मेरा नाम मोहम्मद इम्तियाज आलम हुआ। जी हसनैन साहब, आप इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना चाहते हैं सर? थोड़ा सा माइक पर माइक लगा दीजिए, वो माइक लगा दीजिए। फोटो लेने जी हसनैन साहब, इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या कहना है, क्या डिमांड है, क्या कहना चाहते जी, हैं? बेहद दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पिछले दिनों भारत सरकार के मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी एक स्वाभिमान यात्रा लेके, हिंदू स्वाभिमान यात्रा लेके आए थे, जिससे हम सभी सीमांचल वासियों को उनको तकलीफ हुई है और सीमांचल के हर कण कण को तकलीफ हुई है, जिससे हम लोग आहत हैं और आहत होकर हमने कई प्रोटेस्ट किया है। आज एक कोर्ट में हम लोग केस भी दाखिल की है जो एक्सेप्टेंशन हो गया है। हम उम्मीद करते हैं कि कोर्ट से हम लोग को न्याय मिलेगा और जो हमारे यहाँ हमारे सीमांचल को दूषित करने की कोशिश कर रहा है, आप भली भांति जानते हैं कि यहाँ की मिट्टी जो खुशबू देती है शायद पूरे हिंदुस्तान में नहीं है, जिसको दूषित करने के लिए कुछ लोग आए थे। हम लोग बहुत आहत हैं, कई तरह के प्रोटेस्ट किया जा रहा है, आगे भी अगर सुना नहीं जाएगा तो प्रोटेस्ट को तेज किया जाएगा। लेकिन एक सवाल है सर हसनैन साहब, आमतौर पर कहा जाता है कि भाजपा की ये रणनीति है कि मुसलमानों को उकसाया जाए, और आप इस तरह से अगर आप कोर्ट में आकर के यहाँ एहतजाज करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, तो निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं अपने मकसद में कामयाब होंगे। देखिए, हमें कोई तकलीफ नहीं है, वो अपनी बात आके रखे, हमें हमारे दिल को ठेस मत पहुंचाए। एक खास कौम को टारगेट बना के बात मत कीजिए। आपने यहाँ आके क्या भ्रम फैलाया कि यहाँ पर मंदिरों में या पूजा घरों में पूजा नहीं किया जाने देता है, ये भ्रम फैलाने वाली बात है, जिससे पूरे हिंदुस्तान में एक खराब मैसेज जाएगा। इसके लिए हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप लोग यहाँ पर केस फाइल करने के लिए आए, बताइए। बिल्कुल, आज जो कंप्लेनर है हमारे इम्तियाज़ भाई और साथ में शम्स आगाज़ भाई, हमारे युवा जिला अध्यक्ष MIM के, अभी सीमांचल संगठन प्रभारी गुलाम हसनैन साहब, साथ में है नसीम भाई, हम लोग आज कंप्लेनर है यहाँ कोर्ट में गिरिराज सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि सीमांचल एक ऐसी खुशबू देने वाली मिट्टी है जो आज तक यहाँ कोई भी भाजपा का नेता का जो है यहाँ नापाक इरादा कामयाब नहीं हुआ। और 2014 के बाद हिंदुस्तान में कहीं कहीं ये लोग अपने नाकाब मंसूबे को कामयाब किया है। गिरिराज सिंह जैसे लोग, मैं समझ सकता हूँ कि इस वक्त उनका 15वां साल चल रहा है भाजपा मंत्रालय का, वो अपने कार्य को नहीं गिना सकते। उनको मालूम है कि हम हिंदू मुस्लिम मंदिर को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे और यही मेरा एजेंडा है, इसी को जनता भली भांति पसंद करती है। और शायद ऐसी नापाक इरादे को लेकर के वो सीमांचल आए थे और बिल्कुल यहाँ के लोग इनको पसंद नहीं करेंगे, इनकी नापाक इरादे को कामयाब होने नहीं देंगे। इसी के लिए आज हम लोग न्यायालय आए थे और न्यायालय में हम लोग गुहार लगाए हैं और हम लोग को उम्मीद है कि न्यायालय में इसका फैसला जरूर होगा इंशाल्लाह।